अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राशिद अंसारी और वेलकम करता हूं आपको अपने टेक में। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मार्केट। मार्केट की कितनी इकसाम होती हैं, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं वो समझते हैं कि फॉरेक्स, बाइनरी ऑप्शन, क्रिप्टो शायद एक ही चीज़ है, एक ही तरह काम करती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। बाइनरी तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि प्रॉपर इसका समझाऊंगा कि ये इनमें क्या डिफरेंस है और किस तरह ये वर्क करती है। तो 4 टाइप्स की मार्केट होती है, जिसमें बाइनरी ऑप्शन मार्केट है जिसपे मैं खुद वर्क कर रहा हूँ। उसके बाद स्टॉक मार्केट आ जाती है, डिफरेंट कंट्रीज की स्टॉक्स होती हैं, जैसे यूएसए स्टॉक है, जापान स्टॉक है, न्यूयॉर्क स्टॉक आपने सुना होगा, अक्सर बहुत ज़्यादा फेमस है। हर मुल्क की अपनी एक स्टॉक होती है। तो एक आ जाती है स्टॉक मार्केट। उसके बाद आ जाती है क्रिप्टो मार्केट, जिसको हम बिटकॉइन मार्केट भी कहते हैं, क्रिप्टो मार्केट। और उसके बाद लास्ट पे जो कि बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर यूज होती है, वो है फॉरेक्स मार्केट। अब यहाँ पे 4 मार्केट का मैंने जिक्र किया है, बाइनरी, स्टॉक, उसके बाद क्रिप्टो और उसके बाद फॉरेक्स। इसमें जो स्टॉक, क्रिप्टो और फॉरेक्स है, ये 3 मार्केट ऑलमोस्ट इनका कंपैरिजन करें तो थोड़ा बहुत सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे बाइनरी ऑप्शन जो है इन सबसे डिफरेंट है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट में ये सारी चीजें समझाऊंगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह नॉलेजेबल होगी। कुछ ऐसी चीजें आपके माइंड में भी आपको यहाँ पे पता ना हो, लेकिन आपका माइंड क्लियर कर देगी, तो वो मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके समझा देता हूँ। और यहाँ पे बताता हूँ कि बाइनरी और बाकी ये 3 में क्या डिफरेंस है, जो कि बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है अगर आप एज ए प्रोफेशनल तौर पे ट्रेडिंग को अडॉप्ट करना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे बाइनरी ट्रेडिंग को अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो चले मैं आपको लेके चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चले मैं आपको लेके चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर। अच्छा, ये आज हम देखेंगे 4 किस्म की जो मार्केट होती है, ठीक है, जिस पे ट्रेडिंग वर्क करती है। तो 4 तरह की मार्केट होती है, 4 टाइप्स ऑफ मार्केट, ठीक है। इसमें जो पहली मार्केट है वो है, यहाँ पे पहली मार्केट है बाइनरी मार्केट या बाइनरी ट्रेडिंग। उसके बाद सेकंड हम जो कहते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज होती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो होती है वो होती है क्रिप्टो मार्केट, ठीक है, क्रिप्टो एक्सचेंज, क्रिप्टो मार्केट। और उसके बाद फोर्थ जो होती है वो होती है फॉरेक्स मार्केट, ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग भी इसको कहती हैं। तो ये 4 मार्केट होती है। इसमें से ये जो 3 मार्केट होती हैं, ये ऑलमोस्ट जैसी हम कह सकते हैं, ये 4 मार्केट को हम एक जैसा कह सकते हैं, लेकिन इसके जो ये बैनरी है ये इनसे डिफरेंट होती है, ठीक है। अब किस तरह डिफरेंट होती है, पहले हम जो डिस्कस करते हैं वो बैनरी को डिस्कस कर लेते हैं, बैनरी ट्रेडिंग को, ठीक है। बैनरी ट्रेडिंग या मार्केट, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट वर्क करती है बानिस्बत स्टॉक एक्सचेंज के, क्रिप्टो के, फॉरेक्स के अंदर। अब यहाँ पे जो फॉरेक्स, क्रिप्टो और स्टॉक, इनमें रिस्क होता है लेकिन रिस्क कम होता है, लेकिन बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर आपको रिस्क ज़्यादा देखने को मिलता है। बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर टाइम जो है, ट्रेडिंग का टाइम फिक्स टाइम होता है। यहाँ पे आपकी अमाउंट जीरो भी हो सकती है और डबल भी हो सकती है, लेकिन इसको हम गैम्बलिंग नहीं कहेंगे ना, हम गैम्बलिंग की तरफ जाते हैं। बहुत ज़्यादा लोग बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर गैम्बलिंग करते हैं, जो कि एक गलत चीज़ है, लेकिन यहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होता है, प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। और आप कह लें कि ये जो है, ये एक्सचेंज जो है, अगर मैं एक आपको एग्जांपल दूं, ये टेस्ट है, टेस्ट मैच जो होता है। और जो बैनरी है ये आप T20 नहीं, T10 कह सकते हैं कि वो वाला मैच होता है। तो हम डिस्कस करते हैं पहले बैनरी ट्रेडिंग के अंदर। बैनरी ट्रेडिंग के अंदर क्या चीज़ होती है, यहाँ पे जो सेलर होते हैं और बायर होते हैं, वो किस तरह वर्क करते हैं, सेलर और बायर किस तरह वर्क करते हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ कैंडल्स बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा आप समझ लें। अब यहाँ पे एक कैंडल बनी है और टाइम फ्रेम यहाँ पे आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं, खुद सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे जस्ट 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी आप सेट कर सकते हैं। फर्स्ट करिए ये एक कैंडल बनी, ठीक है, यहाँ पे इसको कलर मैं दे देता हूँ ग्रीन, ठीक है, या रेड। उसके बाद यहाँ पे इसको कलर दे देते हैं ग्रीन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे बनती है, ठीक है। यहाँ पे 2 पैटर्न मैंने बनाए हैं। एक हमने सेलर का बनाया है, यहाँ पे रेड जो है सेलर का होता है, एक हमने बायर का बनाया है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप फिक्स टाइम कर सकते हैं, मतलब कि मैंने ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है, और यहाँ पे इसने क्लोजिंग की है, तो यहाँ पे ये कैंडल जो है वो है जी 1 मिनट की, ठीक है, 1 मिनट की कैंडल है, 1 मिनट की कैंडल है। अब 1 मिनट के अंदर यहाँ पे मैं लगा देता हूँ जो है 200 रुपए, ठीक है। तो अगर तो ये कैंडल मैंने मतलब प्रेडिक्शन की एनालिस किया कि ये अप जाएगी, तो अगर ये अप चली जाती है तो ये 200 का हो जाएगा जी 400, ठीक।
मतलब कि यहाँ पे डबल अमाउंट, और अगर ये कैंडल ग्रीन बनने की बजाय रेड बन जाती है तो यहाँ पे 200 आपका जीरो हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे टाइम फिक्स होता है, यहाँ पे सेलर बायर एकदम से आते हैं, ठीक है, और मार्केट को चेंज कर देते हैं। फॉरेक्स के अंदर भी ये होता है, सेलर और बायर होते हैं, क्रिप्टो के अंदर भी ये चीज चल रही होती है, ठीक है। स्टॉक का मुझे इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है तो उस पर मैं ज्यादा बात भी नहीं करूंगा। तो यहाँ पे ये देखें, आपने एक कैंडल को प्रेडिक्ट किया, 5 मिनट की कैंडल भी आप ले सकते हैं, 15 मिनट की भी। बाइनरी के अंदर ये चीज है कि आप मार्केट को अपने तरीके से एग्जैक्ट और इंटर कर सकते हैं। लेकिन फॉरेक्स के अंदर, फॉरेक्स की हो या क्रिप्टो के अंदर, मार्केट जो है इस तरह चलती रहती है। फॉरेक्स 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 क्रिप्टो के अंदर मार्केट इस तरह एक तसलसल में एक पोजीशन के अंदर वर्क करती है। मतलब ये आ गया, ठीक है, यहाँ पे अच्छा। अब यहाँ पे बैनरी के अंदर आप जो है अपनी मर्जी से एंट्री भी ले सकते हैं, ठीक है। और अच्छा, बैनरी के अंदर यहाँ पे मतलब फर्ज करें यहाँ पे आपने प्रेडिक्शन की कि कैंडल अप जाएगी और यहाँ पे आपने लगा दिए $200, ठीक है। वो प्रेडिक्शन आपकी ठीक हो जाती है, एनालिसिस ठीक हो जाता है, तो आपको मिल जाते हैं ₹400, ठीक है। आपकी अमाउंट डबल होगी। अगर वो आपकी प्रेडिक्शन गलत हो जाती है, आपने अप की तरफ लगाया लेकिन वो कैंडल जो है वो डाउन चली जाती है, तो यही आपका जो 200 है ये जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, आपकी अमाउंट जो है वो जीरो भी हो सकती है और डबल भी हो सकती है। इसके अंदर कोई नहीं है कि ये कैंडल अगर आप यहाँ पे जाती है और आपको लगे कि मार्केट लो, मेरा जो ट्रेड है लॉस में चली जाएगी, तो यहाँ पे मैं अपना जो है ट्रेड को क्लोज कर दूं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जो ट्रेड आपकी लग जाए वो आपकी ट्रेड या तो विन में क्लोज होगी या फिर लॉस में क्लोज होगी। उसको आप दरमियान के अंदर, जैसे हम फॉरेक्स के अंदर जो होता है अपना टारगेट एक रख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे अपना टारगेट सेट आउट कर लिया, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस सेट आउट कर लिया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे जाती है, यहाँ पे आप कहते हैं कि चले मैंने यहाँ पे आपने लगाया 10,000, ठीक है, 10,000 आपने लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे जाके आपको जो है 2,000 का जो है प्रॉफिट मिला, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2,000 पे अपनी ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको 4,000 का प्रॉफिट मिला, तो यहाँ पे आप अपनी ट्रेड को जो है वो क्लोज कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ से आप एग्जैक्ट कर सकते हैं फॉरेक्स के अंदर, क्रिप्टो के अंदर। या मार्केट डाउन जाना शुरू हो गई है तो यहाँ पे आपने 10,000 लगाए थे, यहाँ पे आप नीचे गई है तो यहाँ पे आपने अपना स्टॉप लॉस सेट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आके अपनी ट्रेड को यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 500 का या 1,000 का जो है लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी जो आपकी अमाउंट होगी, अगर 500 का भी यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और यहाँ पे आप अपनी ट्रेड क्लोज कर देते हैं, तो तकरीबन आपके पास 9,500 रुपीज जो है आपके पास बच जाएंगे। लेकिन बैनरी के अंदर ये चीज नहीं होती। फर्ज करें यहाँ पे आपने अप डायरेक्शन की तरफ जो है 10,000 रुपए लगा दिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे आपने 10,000 लगा दिए, ठीक है। आपने प्रेडिक्ट किया कि कैंडल ऊपर जाएगी लेकिन वो कैंडल चली जाती है नीचे, ठीक है। या इस जगह पे आपने प्रेडिक्ट किया कि कैंडल ऊपर जाएगी लेकिन वो कैंडल चली जाती है नीचे। अब इस दौरान आप अपनी ट्रेड को क्लोज नहीं कर सकते, इस दौरान आप अपनी ट्रेड को क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो 10,000 है, या तो आपकी ट्रेड लॉस होगी तो ये आपकी अमाउंट जो होगी वो या तो होगी जीरो, और या आपकी जो आपने एनालिसिस किया या आपकी प्रेडिक्शन सही हो जाती है और यहाँ पे एंट्री लेते हैं और यहाँ पे कैंडल अप चली जाती है, यहाँ पे आपकी एंट्री है, ठीक है। ये लिख देता हूं मैं। तो ये आपका 10 जो है ये 20,000 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्क होता है बाइनरी ऑप्शन के अंदर कि यहाँ पे फिक्स टाइम होता है, यहाँ पे आपकी अमाउंट डबल हो जाती है या जीरो हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे रिस्क जो है यहाँ पे ज्यादा होता है बाइनरी के अंदर, ठीक है। और रिस्क यहाँ पे भी होता है लेकिन बाइनरी के ऑप्शन की निस्बत यहाँ पे फॉरेक्स क्रिप्टो पे रिस्क अगर आप करते हैं तो वो कम होता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अप डाउन जब अप जाती है या डाउन जाती है तो आप अपना टारगेट जो है वो, जैसे मैंने ये कहा कि अपने टारगेट को अचीव भी कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस भी सेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर स्टॉप लॉस नहीं होता। स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको खुद बनाना पड़ता है, यहाँ पे टारगेट आपको खुद बनाना पड़ता है। फर्ज करें आपका कैपिटल है $1,000 का, ठीक है। $1,000 में आपने इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट किस तरह आपको खुद मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, कि मैंने $1,000 पे डेली $10 अगर मैं प्रॉफिट में आ जाता हूं तो अपना मैं टारगेट डन कर लेता हूं, और अगर $10 मैं लॉस में चला जाता हूं तो वो मेरा स्टॉप लॉस होगा, तो यहाँ पे मैं अपना ट्रेड क्लोज कर दूंगा। तो इसके अंदर स्टॉप लॉस
टारगेट आपको खुद बनाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे बाइनरी ऑप्शन की निस्बत अगर आपको यहाँ पे जाते हैं क्रिप्टो और फॉरेक्स के अंदर, यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस भी खुद लगा सकते हैं, उसको एंट्री दे सकते हैं, प्रॉफिट भी खुद यहाँ पे आप खुद सेट आउट कर सकते हैं, तो ये आपको बेनिफिट मिलता है। लेकिन बाइनरी ऑप्शन के अंदर आप एक तो जल्दी आप खुद को मिलियनर बना सकते हैं, ठीक है, अगर आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करती हैं, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट करती हैं। और बाइनरी ऑप्शन के अंदर आप अच्छे तरीके से अगर खुद को लेके चलते हैं तो ज़्यादा जल्दी आप ऊपर आ सकते हैं बानिस्बत स्टॉक क्रिप्टो या फॉरेक्स के। होपफुली ये छोटी सी वीडियो थी, बताने का मकसद ये था, बहुत से लोगों को होती है, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है, शायद बाइनरी ट्रेडिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग सेम ही चीज़ है, क्रिप्टो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे बाइनरी और फॉरेक्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कुछ मैंने आपको पॉइंट क्लियर किए हैं, होपफुली इससे आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा। लेकिन ये है कि आने वाले दिनों के अंदर अगर आप चाहते हैं तो मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ बहुत डीपली, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि फॉरेक्स और बाइनरी के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है, उस पर मेरी एक अलग पार्ट तैयार हो रहा है। तो होपफुली ये जो आपको मैंने चीज़ बताई है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि बाइनरी और फॉरेक्स बहुत डिफरेंस तरीके से वर्क करती हैं। इसमें स्टॉप लॉस आपको बाइनरी के अंदर खुद सेट आउट करना होता है, फॉरेक्स के अंदर क्रिप्टो के अंदर ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती। बाइनरी ऑप्शन के अंदर रिस्क ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे मिलियनर बनना ज़्यादा आसान होता है अगर आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट को लेके चलते हैं। साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी एनालिस्ट को कॉपी करना चाहते हैं, हमारी कॉपी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में तो डिस्क्रिप्शन में सारे आपको लिंक मिल जाएंगे, हमारा पब्लिक ग्रुप मिल जाएगा, हर चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं टॉपिक के साथ, अपने होस्ट और दोस्त राशिद अंसारी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।